डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हिंदी विषय में कृतिका भाग 2 में हिंदी की श्रेष्ठ लेख का मधु कांकरिया द्वारा लिखित है साना साना हाथ जोड़े नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में लेखिका ने देश प्रेम को बहुत ही सुंदरता के साथ व्यक्त किया है। उन्होंने इसमें बताया है कि यदि हमें देश के प्रति स्नेह है, प्यार है, तो हम किसी भी स्थिति में अपने देश को संभालने में लगे रहेंगे। चाहे स्थिति कोई भी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमारा देश प्रेम समाप्त नहीं होगा। इसी को व्यक्त करते हुए लेखिका कह रही हैं, मैंने हैरान होकर देखा आसमान जैसा उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। लेखिका इस बात के लिए कह रही हैं कि मैंने बहुत ही हैरान होकर के देखा था। मैंने देखा कि आसमान मानो उल्टा पड़ा हुआ है और उस आसमान के जो तारे हैं वह बिखर करके चमक रहे हैं। टिमटिमाने का अर्थ होता है चमकना। वह तारे मानो चमक रहे हों और आसमान से टूट करके बिखर गए हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। दूर ढलान पर दूरी पर स्थित तराई क्षेत्र पर सितारों के गुच्छे, जो सितारे थे उनके गुच्छा कहते हैं समूह के लिए। तारों का गुच्छा रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। एक रोशनियों की एक झालर सी दिखाई दे रही थी। बहुत से तारे झिलमिला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक झालर सी बनी हुई हो। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। लेखिका कहती हैं कि वह ऐसा लग रहा था कि मानो तारे टिमटिमा रहे हों, आसमान जमीन पर हो, तारे बिखर गए हों जो एक झालर के रूप में दिखाई दे रहे हों। लेकिन ये सब जब समझ में आया तो पता चला कि वह एक शहर है जो जगमगा रहा है। उसमें सब कुछ सुंदर दिखाई दे रहा था, सब कुछ मनमोहक था, सब कुछ अपनी ओर आकर्षित करने वाला था। सुबह शाम रात सब एक समान प्रतीत हो रही थी और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन कहते हैं अपनी ओर आकर्षित करना। सम्मोहन शब्द में सम उपसर्ग है और मोहन मूल शब्द है। मोहन मूल शब्द में सम उपसर्ग जोड़ करके नया शब्द बना है सम्मोहन। सम्मोहन का अर्थ होता है अपनी ओर आकर्षित करना, अर्थात अपने प्रभाव से किसी को प्रभावित करना। तो लेखिका इस बात के लिए कह रही हैं कि वह जो रोशनी थी वह मेरे लिए अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, बहुत ही मनमोहक लग रही थी, मेरे हृदय में एक प्रसन्नता को जागृत कर रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। लेखिका कहती हैं कि वो समय ऐसा लग रहा था कि जैसे जादू से भरा हुआ हो। जैसे यदि आपने कोई जादू करने वाला देखा होगा
तो वह अपने जादू के द्वारा सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, सभी का केंद्र बिंदु स्वयं बन जाता है, सभी को अपनी ओर आकर्षित करके कार्य को करता है, सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसी तरह से वह शहर भी मेरे ध्यान के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसकी रोशनी, उसकी प्राकृतिक सुंदरता मनमोहक थी। इस तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे वे पल स्थगित हो गए हों। उस समय केवल वही दिखाई दे रहा था और कुछ दिख नहीं रहा था। वह पल थम से गए हों, अर्थहीन था मैं, मेरा चेतना, मेरा आसपास। अर्थहीन उसे कहते हैं जो अर्थ से हीन हो। अर्थहीन उसे कहा जाता है जो अर्थ से हीन हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मकसद ना हो, कोई मतलब ना हो, जिसमें कोई अर्थ ना हो। तो लेखा कहती है कि आसपास का जो भी वातावरण था, जो कुछ भी था, सब मेरे लिए अर्थहीन लग रहा था, क्योंकि मैं पूरी तरह से उस शहर पर आकर्षित थी। उस शहर की सुंदरता को देख करके मोहक सम्मोहन हो गई थी, उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी। इस तरह से मेरे आसपास मेरी चेतना सब कुछ अर्थहीन दिखाई दे रही थी। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अति इंद्रियता। लेखा कहती हैं कि मेरे बाहर और भीतर सब कुछ शून्य था। शून्य का मतलब होता है कि सब कुछ अलग था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ है ही नहीं। उस सुंदरता के आगे मेरे लिए सब कुछ बेकार लग रहा था, सब कुछ अर्थहीन दिखाई दे रहा था और थी अति इंद्रियता। अति इंद्रियता कहते हैं जो इंद्रियों से परे होता है, इंद्रियों से अलग होता है। हमारी इंद्रियां ही चलायमान होती हैं, हमारी इंद्रियां ही चंचलता को उत्पन्न करती हैं। जब हम इंद्रियों को जीत लेते हैं तो वही जितेंद्रिय कहलाता है और जितेंद्रिय पुरुष ही महात्मा कहलाता है। महात्मा उसी को कहते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। और जितेंद्रिय शब्द कहा जाता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। इसमें बहुव्रीहि समास होगा। इस शब्द में बहुव्रीहि समास होगा क्योंकि जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। इसके सभी पद मिलकर के किसी अन्य पद की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से लेखा कहती है कि सब कुछ जो था वो मेरी इंद्रियों से परे था, इंद्रियों से दूर था। मैं इंद्रियता, अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर, जो रोशनी की जादुई झालर दिख रही थी, जो झालर थी जहां से रोशनी प्रकट हो रही थी, वह एक ऐसी थी जो मेरी इंद्रियों से परे थी। मेरी इंद्रियां ये समझ नहीं पा रही थी कि इनकी कितनी सुंदरता है, इनकी सुंदरता का कितना बखान किया जाए। इस बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। सब कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस सुंदरता के आगे सब कुछ बेकार है। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य में फूटने लगा।